कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होंगे, ठीक है। जिनका भी पेपर जो है आप लोगों का 11 नवंबर का है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए आप लोगों के जो यहाँ पे पेपर हो रहा है एसएससी एमटीएस का, ठीक है। तो पहले के अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को यहाँ पे बदल दिया गया है, क्योंकि देखिए नवंबर में जो प्रश्न आपके जो पेपर हुआ था उसमें जो है कुछ अलग तरीके के प्रश्न दिए गए थे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है कि आपका जो पेपर जो बदला हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न जिस तरीके से पूछ रहा है उस तरह से जो है आप लोग उसी टॉपिक्स के जो है प्रश्न को यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 25 ठो जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि आप लोगों को यहाँ पे 100% है कि इसमें से आपके 5-7 प्रश्न तो 100% ही कि आने वाला है कल एग्जाम में, ठीक है। और रीजनिंग के जो है हम लोग करेंगे 15 ठो प्रश्न, जो कि रीजनिंग के हर एक जो है टॉपिक से लिया गया है, ठीक है। जो टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो समझ लीजिए 15 प्रश्न नहीं है, ये आपके जो है क्वालिफाई करने का ये एक मूल मंत्र है, ठीक है। क्योंकि ये 15 टॉपिकों को क्लियर कर देगा, 15 से जो है टॉपिक को क्लियर करेगा, तो 15 प्रश्न आप लोग इजीली जो है आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो है देखिए चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसके फायदा जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं ला रहा हूँ सुबह में जो है आप लोगों के 5 AM पे एक क्लास, ठीक है, जिसमें जो है रामबाण प्रश्न है, ठीक है। अभी जो है आप लोग जो सुबह के 5 AM पे जो क्लास देखिएगा वो रामबाण प्रश्न होगा। सीधा एग्जाम हॉल में लड़ने वाला प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। तो सुबह के 5 AM पे आप लोग तैयार रहिएगा, जिनका भी पेपर कल होने वाला है, ठीक है। चलिएगा, आपकी मर्जी, जो है आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, तो बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि जो है सुबह वाली क्लास मिस ना हो। कर दी गई जो है आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोग को लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब वार्ड के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है। और देखिए जिनका भी पेपर होने वाला है कल, वो इस प्रश्न को टेस्ट के तौर पे यहाँ पे हर एक प्रश्न का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि समझ लीजिए कि आज आपका एग्जाम हॉल में आप लोग बैठे हैं और हर एक प्रश्न को जो है आप लोग बना रहे हैं अपने मन से, ठीक है। उसके बाद से मैं जो है आप लोगों को इस प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरह से सॉल्व होने वाला है। चलिएगा, पहले रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद से जो है जीके के भी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, इस वाले लाइनिंग को हम देख लेते हैं, इसमें आ जाइए तो आपको पकड़ में आएगा। जो 4 यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे लिखा है 64 है, तो 4 से 64 जो है कब होगा ये पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो 4 का अगर क्यूब कर देते हैं, ठीक है, 4 का क्यूब करते हैं तो ये कितना होता है, 64 होता है। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ पे। और उसी प्रकार इस वाले जो है कोठे में हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 7, अगर 7 का क्यूब कर देते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बेहतर तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे प्रश्न को। तो अब जो यहाँ पे लिखा गया है 11, 11 का यहाँ पे क्या होने वाला है, तो हम कहेंगे कि 11 का क्यूब कर देंगे। और 11 का क्यूब कितना होता है, तो कहिएगा ये होता है 1331, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का उत्तर बनेगा 1331, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 7 का क्यूब लिखा है, यहाँ पे 4 का क्यूब लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे 11 का क्यूब लिख देंगे। सीधा सीधी आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और आपको कम से कम 1 से लेके 15 से 20 तक जो है आप लोगों को क्यूब याद रखना है, ठीक है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से, क्योंकि और स्क्वायर कम से कम 20 तक, ठीक है, क्योंकि इस पे प्रश्न आपके एग्जाम में डेली बन रहा है, ठीक है। चलिएगा, दूसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोग को फिर जो है वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है क्या होने वाला है। और ये प्रश्न उससे भी मजेदार है, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, ठीक है। राइट उत्तर किसका आता है आप लोगों में से देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें जो है थोड़ा-सा आप लोगों को जो है अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है? अलग सोचना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकंड में देता हूँ। आप लोगों में से सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पे। चलिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है? बेहतर तरीके से यदि आप समझे होंगे, तो आप कहिएगा कि 1 से 2 हो गया, मतलब यहाँ पे प्लस का 1 किया गया है।
2 से 3 हुआ, यहाँ पे भी +1 किया, 3 से 5 हुआ, यहाँ पे प्लस का 2 हुआ, 5 से 8 हुआ, यहाँ पे प्लस का 3। कुछ समझ में आया? नहीं, क्योंकि 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, तो इसके आगे हम क्या प्लस करेंगे ये हमको खुद ही अब मालूम नहीं चला। ठीक है, तो अब जो है इसको चेंज करेंगे और यहाँ से जो है दूसरे तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, समझ में जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि देखिए, यहाँ पे जो 1 लिखा है और यहाँ पे जो 2 लिखा है, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 1 और 2 लिखा गया है, 1 और 2, इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा? 3। 3 जो है देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? पहले जो दोनों को हम प्लस कर रहे हैं तो ये तीसरा वाला मिल रहा है। ठीक है, अब जो है 2 और 3 को ले लीजिए, 2 प्लस का 3 कर लीजिए, 2 और 3 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पे अगला पद मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है कि फिर इन दोनों को हम ले रहे हैं कितना? 5 और 3 को। ठीक है, तो 5 3 कितना होता है? 8 होता है। मतलब यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है, इसको प्लस करने पर इसके अगले वाले वैल्यू को हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब जो है इसका अगला वैल्यू हमको प्राप्त करना है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 8 को। कितना को जोड़ना है? 8 और प्लस का 5, 8 5 कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 13। 13 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा बेहतर तरीके से। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? ठीक है, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि जो है निम्नलिखित पदों में जो है जो है भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पदों में जो है भिन्न आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है शब्द इसमें भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में भिन्न मतलब हो गया अलग, जो है विषम, जो भी समझिए ये आप लोगों को बताना है कि कौन जो है इसमें अलग है। ठीक है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे भिन्न कौन है, अलग कौन है, अल्टर कौन है, इस तरह के एक प्रश्न आपके हर एक जो है शिफ्ट में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 21 24, अगर इसके बीच का अंतर देखिएगा 3, यहाँ पे देखिएगा अंतर 10, यहाँ पे देखिएगा कितना अंतर हो रहा है, तो कहिएगा कि यहाँ पे 8, और यहाँ पे अंतर कितना का हो रहा है, तो कहिएगा यहाँ पे हो रहा है 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसमें तो कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक लॉजिक, यहाँ पे देखिए 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, और 24 को क्या लिख सकते हैं? जो है 8 गुणे जो है 3, मतलब जो यहाँ पे लिखा गया है उसके एक अंक अधिक लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 70 लिखा गया है, तो 7 गुणे हम क्या कर सकते हैं? 10, और यहाँ पे जो 80 लिखा गया है 8 गुणे 10 कर सकते हैं। यहाँ पे सेम सेम से गुणा करना है और यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पे 8 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 54 लिखा गया है, तो 7 गुणे अगर हम कर दें 8, 7 छक्का जो है 7 8 56 होता है ना, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आप लोगों के नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें आ जाइए, 28 लिखा है, 7 और जो है 7 चौका 28 हो जाएगा, और 32 लेना है तो 8 चौका 32 हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 8 8 से गुणा हुआ है, यहाँ पे 7 7 से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 से नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो है अगर आप लोग कहिएगा तो इसमें जो है 27 दूना का जो है हमको लिखना पड़ेगा 54, और 62 लिखना है तो 31 दूना का 62 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो है यहाँ पे अलग दिखाई दे दिया, भिन्न दिखाई दिया, तो यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित पदों में भिन्न जो है ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पदों में जो है हम लोगों को भिन्न जो है बताना है, अलग अल्टर जो है बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे अलग है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए यहाँ पे। फिर जो है उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा अलग जो है यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है आप लोगों को थोड़ा सा अलग सोचना है और इसका जो है उत्तर सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का जो है 100% उत्तर यहाँ पे आ जाएगा सही। ठीक है, चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है।
तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को मिलेगा जो है यहाँ पे क्या लिखा है 52 और यहाँ पे 61, इसके बीच के पहले अंतर देखेंगे तो देखिए 61 में से अगर 52 को हम माइनस कर लेते हैं तो कितना आता है 9 आता है, ठीक है। 81 में से जो है हम क्या करते हैं 72 जो यहाँ पे लिखा गया माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 9। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 63 में से 54 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 3 9 हो गया, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे आ जाइए कितना लिखा है जो है 41 में से अगर हम 33 को माइनस करते हैं तो 7 और 1 8 माइनस हुआ, ठीक है। मतलब जो है आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है भाई साहब 8 आ रहा है। मतलब जो है यहाँ पे गलती कहाँ पे किया है, ये अलग कहाँ पे कर दिया है, भिन्न कहाँ पे किया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है देखिएगा। आप लोगों के सामने अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5वां प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। एनोलॉजी का प्रश्न है और एनोलॉजी से जो है आपको मालूम है कि 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए जो है हमने 2 से 3 प्रश्न को यहाँ पे एनोलॉजी का जो है प्रश्न रखा हुआ है। बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। सबका उत्तर आना चाहिए। इस प्रश्न का 5वें का उत्तर क्या होगा, ABC करके जो है सबका उत्तर यहाँ पे बताना है, ठीक है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एनालॉजी का प्रश्न लिखा है पतला, ठीक है। पतला का संबंध लिख रहा है यहाँ पे मोटा से, ठीक है। बेहतर तरीके से समझिएगा, पतला का संबंध मोटा बोल रहा है, ये तो कहिएगा कि ये विलोम शब्द लिखा गया है, ठीक है। ये बोला गया है विलोम उल्टा, ठीक है। तो बौना का संबंध क्या होगा, तो बौना का विलोम जो है आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा, ठीक है। सबका उत्तर आना चाहिए। बौना का तो बड़ा नहीं होगा, चौड़ा नहीं होगा, ये तो कोई भी बता सकता है, दोनों गलत हैं, ठीक है। इसमें तो किसी तरह के डाउट ही नहीं होगा। लंबा चौड़ा ये सॉरी बड़ा और चौड़ा ये तो दोनों गलत है। अब बचा हुआ है छोटा और लंबा में। तो देखिए बौना बोलते हैं छोटा को ही, ठीक है। बौना बोलते हैं छोटा जो होता है, बौना बोलिए छोटा बोलिए। तो बचा हुआ एक ऑप्शन जो है लंबा, इसका उल्टा यही होगा, ठीक है। बौना का उल्टा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोगों को बेहतर तरीके से। 6ठा प्रश्न लिखा हुआ है कि व्यायाम, ठीक है, व्यायाम और जो है जिम, तो खाना आप लोगों को बताना है यहाँ पे, ठीक है। ये भी सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न है एनालॉजी का। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो देखिए व्यायाम जो लिखा गया है ये जो है आप लोग क्या करते हैं जिम में, ठीक है। एक्सरसाइज जो होता है वो हम कहाँ करते हैं, जिम में जाकर, ठीक है। तो उसी प्रकार खाना हम कहाँ खाते हैं खाना, तो ये आप लोग यहाँ पे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सबका उत्तर आना चाहिए, ठीक है। सबका उत्तर आना चाहिए क्योंकि एनालॉजी का प्रश्न होता है रिलेशन जो है संबंधित, ठीक है। तो अब देखिएगा आप लोग, तो कहिएगा कि जिस तरह से जो है हम जो है व्यायाम करने के लिए जिम जाते हैं, तो खाना खाने के लिए स्वास्थ्य तो जाएंगे नहीं, भोजन तो जाएंगे नहीं, और डाइनिंग तो जाएंगे नहीं, हम जाते हैं क्या, रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग खाने के लिए। तो आप लोगों का जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग देखिएगा। 7वां प्रश्न कि चिड़िया, मछली, हवाई जहाज, वाट, ठीक है। हवाई जहाज, वाट। अब जो है ये आप लोगों का एनालॉजी का प्रश्न है। फिर जो है आप लोगों को बताना है कि चिड़िया जो है यहाँ पे मछली से संबंधित है, तो हवाई जहाज जो है किससे संबंधित है, ठीक है। अब जो है बेहतर तरीके से यहाँ पे आप लोग फंस गए हैं, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को बहुत ही मुश्किल होने वाला है बताने में, क्योंकि ये मुझे मालूम है। यहाँ पे संबंध निकालने में आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, गलत हो या सही हो उससे बहस नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो वहाँ पे भी तो आपको यहाँ जो है परीक्षा में जो है गलत हो या सही हो एग्ज़ाम तो देना है। तो आप लोग यहाँ पे ही उस गलती को सुधार लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि जिस तरह से चिड़िया जो है यहाँ पे आसमान में उड़ती है, तो मछली क्या करती है, पानी में तैरती है।
चिड़िया और मछली में यही जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे अंतर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हवाई जहाज जो है आप लोगों को कहाँ पे उड़ता है, तो कहिएगा जो है आकाश में। जिस तरह से चिड़िया आकाश में उड़ती है उसी तरह से हवाई जहाज भी आप लोगों को कहाँ पे दिखाई देता है, आसमान में। तो आप लोग कहिएगा कि मछली तो पानी में रहती है, तो पानी में यहाँ पे हवाई जहाज की तरह क्या होता है, हवा होता है, कार होता है, पानी होता है, नहीं, पनिया जहाज होता है, पानी में चलने वाला, ठीक है से है। जिस तरह से जो है जहाज, हवाई जहाज आसमान में चलता है, तो पनिया जहाज जो है पानी में चलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और एनालॉजी का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे कुत्ता, पिल्ला और बिल्ली में जो है आप लोग जो है यहाँ पे संबंध बताइए, ठीक है। यहाँ पे वाट का चिन्ह है, तो ये जो है आप लोगों को वेन डायग्राम का, सॉरी, एनालॉजी का फिर जो है प्रश्न है कि कुत्ता लिखा है, कुत्ता का संबंध जो है पीला से है, ठीक है। कुत्ता का संबंध किससे है, पीला से है। उसी तरह से जो है बिल्ली का संबंध आप लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए इस प्रश्न का राइट, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम जो है इस प्रश्न का सही उत्तर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा, ठीक है। कुत्ता का जो है बच्चा होता है उसको बोलते हैं पिल्ला, ठीक है। इसका जो कुत्ता का बच्चा होता है, ठीक है, कुत्ता का बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं। तो बिल्ली के जो है, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलेंगे, ठीक है, बिल्ली के बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बिलौटा, ठीक है। बिलौटा जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो ईजिली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आप दूसरे जो है यहाँ पे प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिएगा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि एफ का संबंध जो है 216 से है, तो एल का संबंध आप लोग बताइए, ठीक है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग कि जो है एफ का संबंध 216 से है, तो एल का संबंध क्या होगा, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। एफ जो लिखा गया है इसका कोड कोई पूछेगा तो कहिएगा 6 होता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 216, तो मतलब इसका अगर हम क्यूब कर देते हैं 6 का, तो ये होता है 216, ठीक है। बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि इसका जो है पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसका क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 216, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है एल, और सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, एल, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए एल, और एल का जो है, एल का जो है संकेत कितना होता है, तो कहिएगा एल होता है आप लोगों का 12, ठीक है। और 12 का जब हम क्यूब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्यूब किया गया है, तो यहाँ पे क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1728, ठीक है। 1728 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के, किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इसको जो है आप लोग ईजिली जो है प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। लिखा हुआ है यहाँ पे जो है 36, 144 और यहाँ पे 49। तो अगला पद क्या होने वाला है, ठीक है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा आ जाइए यहाँ पे। तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो लिखा गया है 36, ये क्या होता है, 6 का वर्ग होता है, ठीक है। 144 लिखा गया है, ये 12 का वर्ग होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कहिएगा कि 6 से 12 हुआ है, मतलब 2 से गुणा कर दिया है, ठीक है। 6 से 12 कब होगा, जब इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है 7, ठीक है। 49, सॉरी 49, ये होता है 7 का वर्ग। और यहाँ पे इसके आगे चलेंगे हम लोग तो 7 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 7 दूना का हो जाएगा यहाँ पे 14, और 14 का वर्ग जो है हम लोग करके यहाँ पे जो है लिख देंगे, ठीक है। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196। तो 196 जो है आप लोगों को इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी में है, ठीक है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का जो है प्रश्न आ चुका है और देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एक कूट भाषा में जो है READ रीडर को जो है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लिखा जाता है तो तद अनुसार मतलब इसी के अनुसार जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रीमर को जो है आप लोग क्या लिखिएगा ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इस प्रश्न का जो है सही उत्तर निकाल लेंगे। देखिएगा पहले जो क्या लिखा है उसको लिख लीजिए READER। ठीक है, यही लिखा है और इसके जगह पे क्या लिख रहा है इसको लिख लीजिए REDAER। ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब देखिएगा अगर आप देखिएगा तो आर की जगह पे आर लिखा है, ई की जगह पे ई लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भी ई की जगह पे ई, आर की जगह पे आर लिख दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डी लिखा है उसको पहले लिखा है, ए को जो है यहाँ पे जो है बाद में लिख दिया। ठीक है, मतलब जो है यहाँ पे बीच के 2 अंकों को जो है चेंज कर दिया है। ठीक है, तो हम भी वही काम करेंगे। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं PRIMER। ठीक है, जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पी का पी लिखेंगे, आर का आर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है ई का ई लिखेंगे और जो है यहाँ पे आर का आर लिखेंगे, यही होगा। इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एम और इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई। अब देखिए ये कहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, PRMIER। ठीक है, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है आपके बी में लिखा गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बोल रहा है तीसरा कि एक जो है विशिष्ट कूट भाषा में जो है आप लोगों को यहाँ पे जो लिखा गया है। ठीक है, इसका कोड ये लिखा है और जो है यहाँ पे RINGED को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में जो है HINGE को हम लोग क्या लिखेंगे ये हम लोगों से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए बेहतर तरीके से। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि एच का कोड है A4, ए का कोड है 0 और जो है यू का कोड है 1 और जो है यहाँ पे एन का कोड है 3 और जो है यहाँ पे टी का कोड है 5, ई का कोड है 9 और डी का कोड है 2। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए था तो आर का जो है 7, यहाँ पे आई का 6, एन का जो है 3, जी का जो है 8, ई का जो है 9 और डी का जो है 2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे और यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे। एच का कोड देख लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा आपको 4। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आप लोगों को एच का कोड, पहले 4 लिख लेते हैं। 4 से वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए, तो ये तो दोनों सीधा सीधी गलत। अब चलिए इसके आगे आई का कोड लिख लीजिए। आई का कोड कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से आ जाइए। यहाँ पे आई का कोड कितना है 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0, मतलब ये भी आप लोगों को गलत हो गया। ठीक है, तो 4 6 से स्टार्ट होने वाला है केवल ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए जीके के जो है क्वेश्चन है और 25 ठो जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोगों के लिए जीके के जो है ये क्लास होने वाला है। तो इसको जो है हम फटाफट जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और जो है तुरंत। ठीक है, बहुत ही कम समय में इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, तो प्लीज़ जो है आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। कह रहे मधेसी जनजाति भारत और जो है इसके पड़ोसी देश जो है कहाँ से जो है संबंधित है। ठीक है, मधेसी जनजाति जो है ये जो है भारत और भारत के किस पड़ोसी देश में जो है मिलते हैं ये आप लोगों से अब बोला गया है। ठीक है, सभी लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न का आना चाहिए कि जो है ये जो है नेपाल में और जो है हमारा पड़ोसी देश जो है नेपाल, वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है कि बोर्न अगेन ऑन द जो है माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, क्या पूछा गया है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का जो है उत्तर आना चाहिए इस प्रश्न का कि अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है
तीसरा कि वर्ष जो है 2015-2016 के लिए जो है रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन के लिए जो है माधव राव सिंधिया जो है पुरस्कार जो है किसने जीता था, ये आप लोगों से पूछा गया है। 2015-16 में बताना है कि सबसे अधिक जो है रणजी ट्रॉफी में जो है सबसे ज़्यादा रन कौन बनाया था, तो कहिएगा श्रेयस अय्यर, ठीक है, इसीलिए इनको जो है पुरस्कार मिला था। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि केरल की जो है बोट रेस किस त्यौहार की जो है विशेषता है, तो केरल की बोट रेस जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है ओणम का जो है विशेषता है, ठीक है, ओणम त्यौहार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा सीमा योजना का जो है वार्षिक जो है प्रीमियम क्या है, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा सीमा योजना का जो है वार्षिक प्रीमियम क्या है, तो कहिएगा ये है आप लोगों के 20 जो है रुपए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का जो है उपयोग एक जो है ड्राइंग एजेंट के जो है रूप में किया जाता है, ड्राइंग एजेंट के रूप में किसको किया जाता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है कैल्शियम क्लोराइड का किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है क्लोरेस्टल, ठीक है, क्लोरेस्टल जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो कहिएगा वसा से है, ठीक है, क्लोरेस्टल जो है वसा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि रैयतवाड़ी जो है प्रणाली किसने जो है विकसित की, रैयतवाड़ी प्रणाली जो है किसने विकसित की, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि थॉमस सुनोरो ने, ठीक है, थॉमस सुनोरो ने जो है ये विकसित किया है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि फलों की जो है राजधानी कहाँ थी, फलों की राजधानी जो है कहाँ थी, ये आप लोगों से पूछा गया है, बेहतर तरीके से बताइएगा, तो कहिएगा कि इस प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम जो है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 10वां कि लोकसभा की जो है अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो कहिएगा स्पीकर करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 11 नंबर। कह रहा है कि भारत की जो है राज्यसभा मतलब राज्य परिषद की जो है कुल क्षमता कितनी है, भारत की जो है राज्यसभा की जो है कुल क्षमता कितनी है, तो कहिएगा ये जो है 250, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि देश की जो है सरकार द्वारा जो है धन की जो है विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार जो है बनाता है, ठीक है, क्या स्वीकार बनाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के जो है प्राधिकृत जो है धन को जो है विनिमय के जो है माध्यम से रूप में जो है स्वीकार बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि आयात कर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, ठीक है, आयात कर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कौन सा उत्तर आएगा, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है बी जो है व्यापार जो है रोधक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि पाक जलड मरुमध्य भारत को जो है किस देश से अलग करता है, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के श्रीलंका से अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा एडम ग्लिक्रिस्ट, ठीक है, एडम ग्लिक्रिस्ट के द्वारा जो है लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 2017 रमन जो है मैग्सेस पुरस्कार का जो है प्राप्तकर्ता नहीं है, ठीक है, तो ये जो है आप कहिएगा कि संजीव जो है चतुर्वेदी हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है,
निम्नलिखित में से किसे जो है पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि सरपंच को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ जो है आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में भारत की जो है यात्रा करने वाला जो है इबन तुता किस जो है देश का निवासी था। तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि ये जो है मोरक्को के जो है निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अर्सा मेजर या जो है बिग बेयर जो है यहाँ पे एक किसका एक मतलब उदाहरण है। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बेयर। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के नक्षत्र का जो है एक उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात के जो है चक्र का क्या कारण है। पृथ्वी पर जो है दिन और रात जो है किसके कारण होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, घूर्णन उसको बोलते हैं। पौधे का जो है कौन सा भाग पानी का जो है संचालन करता है। ठीक है, पौधे का कौन सा भाग होता है जो है पानी का संचालन करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये करता है आपका तना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी पिंड का जो है संवेग दोगुनी हो जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, तो किसी भी पिंड का जो है संवेग दोगुना हो तो यहाँ पे उसकी गतिज ऊर्जा यदि आपसे पूछ ली जाए तो कहिएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया पहल जो है कब शुरू की गई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि सितंबर जो है 2014। ठीक है, सितंबर 2014 में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बांसुरी वादक के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन जो है बांसुरी वादक के लिए प्रसिद्ध है, इसमें ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा हरि प्रसाद जो है चौधरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, ये क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके जो है टोटल जो है प्रश्न आपके जो है यहाँ पे 40 तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, अब सुबह हमें मिलते हैं 5 AM पे, और इस क्लास को आप लोगों को मिस नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नहीं तो आप लोग मिस कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो आप लोग पेपर से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा।